नमस्कार, SBCN टाइम्स में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को भाई बहन के पवित्र बंधन, समर्पण और प्रेम के प्रतीक रक्षा बंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों शहर में नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि अब नशा कर रहे युवकों की मौत होने लगी है। इससे शहर की जनता में आक्रोश है। ऐसा ही मामला बुधवार सुबह नेहरू बस स्टैंड के समीप का है, जहां के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे युवक की लाश मिली है। लाश के समीप सीरीज नशीली दवाई का एम्पुल मिला है, जिसे पुलिस ने अब से कब्जे में लेते हुए शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। एएसआई सूरज सिंह परमार ने बताया कि मृतक चंद्रपुरा निवासी दिव्यांश पिता महेश गोस्वामी उम्र 18 वर्ष की लाश झाड़ियों में मिली है। उसके पास से नशे में प्रयुक्त होने वाले सामान भी मिले, जिससे प्रथम दृष्टि यह प्रतीत होता है कि दिव्यांश की मृत्यु नशे के कारण हुई होगी। परिजन शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कल घर से बहन के यहाँ बदनावर रक्षाबंधन बनाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन नशे के कारण इसकी मौत हो गई। गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किस प्रकार से मंदसौर नगर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन का अंकुश नहीं होने के कारण युवा वर्ग नशे के गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को नशे के कारोबारी के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहिए। मृतक का नाम है दिव्यांश जनाब महेश गोस्वामी, उम्र 18 वर्ष, निवासी चंद्रपुरा मंदसौर का निवासी बताया है। परिजन भी आ गए हैं और इसकी डेड बॉडी झाड़ियों में से पड़ी मिली है और इसके पास से एक सीरीज डिस्पोजल इंजेक्शन लगाने की एक शीशी मिली है। वो हमने पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया है। अब इसको डेड बॉडी को CH अस्पताल ले जा रहे हैं। PM कराने के बाद मृतक के परिजनों को डेड बॉडी अंतिम संस्कार हेतु दी जाएगी। क्या लगता है कि अब वो शीशी और सीरीज से तो लग रहा है इसके पास से कि हो सकता है ये इंजेक्शन लगाने का आदी है या कोई ड्रग्स लेने का आदी है, इस वजह से मौत हुई है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह परमार, SI थाना शहर कोतवाली मंदसौर। डेड बॉडी मिली है, आप यहाँ आए, कौन व्यक्ति है, क्या है? ये हमारे अंकल के लड़के का बच्चा है और कल दिन में ये इसने बोला कि मेरी बहन बदनावर में है तो मैं राखी बांधने जा रहा हूँ। कल पैसे वैसे भी दिए इसको, इसने बैग वेग लेके घर से निकला था। आप देखिए कि जिस तरीके से स्मैक का और ये नशे का धंधा चल रहा है, अब ये धीरे धीरे मंदसौर के युवाओं को खोखला कर रहा है। ये 17-18 साल का बच्चा है। आज इसकी उम्र मतलब इसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं और एक नशे की वजह से ये मौत के घाट चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल पे जो जिस तरीके की इंजेक्शन मिल रहे हैं, नाट्रावेट गोलियां मिल रही हैं और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरा आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से, सांसद महोदय जी से भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से युवाओं को खोखला किया जा रहा है, अच्छे परिवार के लोगों को खोखला किया जा रहा है। आप देखिए पशुपतिनाथ क्षेत्र में आए दिन वहाँ पर स्मैक का जमावड़ा रहता है। उधर मतलब बहुत स्थिति बेकार है। कभी हमारे क्षेत्र में दारू वाले की गिनती में आता था, आजकल स्मैक की गिनती में आ रहा है। अच्छे परिवार के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कोई प्रशासन को और माननीय SP साहब महोदय से निवेदन है कि ये जो क्षेत्र है, ये इसी क्षेत्र में उस बच्चे का बलात्कार हुआ था और जो झाड़ियाँ और जंगल है, हमारी जवाबदारी की शहर को सुंदरता रखना। लेकिन क्या स्थिति है, जिस जमीन का मालिक प्रबंधक कलेक्टर हो उसकी ये स्थिति हो, यहाँ इस तरीके के अपराधी लोग हो। यहाँ किसी को मारा है या मारने जैसी स्थिति तो हमको अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। वो स्मैक के जो मेडिकल से इंजेक्शन वगैरह लेके आते हैं, जो जानवरों को इंजेक्शन लगते हैं, उसका इंजेक्शन का ये लोग सेवन करते हैं। हाँ, नशे के कारण ही, इस ओवरडोज के कारण इसको क्या नाम था? दिव्यांश गोस्वामी नाम था। ये चंद्रपुरा रहता है। कौन है आपके? ये मेरे छोटे भाई का लड़का है। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है और मैं रामटेकी रहता हूँ। ये नशे का कारोबार जो भी है सब सेटिंग से चल रहा है। क्या हफ्ता पहुँचता है इनको बराबर। मैं डरूंगा किससे भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं वैसे ही मरने हैं आगे पीछे मेरे को। क्या कौन था ये, तुम्हारे साथ में रहता था क्या? कौन? जो नहीं यार, ये तो 2-3 दिन पहले जेल में आया था। ये पहली बार मेरे को बाहर मिला था यार। ये सरवण ने ये सवेरे साथ में घूम रहे थे, तो थोड़े समय से इनके साथ में था और 6:30-7 बजे में मैं चला गया था। ये साथ में थे। कौन बेच रहा है ये नशे का काम, कौन कर रहे हैं? नशे का काम ये कर रहा है अपने, ये वहीद काना है कि नहीं मामू, ये बेच रहा है। क्या? और ये कल से यार मेरे को किसी केस में डलवा देंगे तो फिर कोई डलवाएगा। और कौन बेच रहा है? अरे वो उनके खास मुखबर है, वो पूछ हैं क्या बेचते हैं? पाउडर बेच रहे इसमें, और क्या सभी बेच रहे ऊपर।
अय्यूब कसी बेच रहा, सरपू बेच रहा है, और उसके पास में इल्लू बेचता है। क्या नाम है तेरा? मेरा प्रदीप। रक्षाबंधन के त्योहार पर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने महादेव को 12 फीट लंबी राखी बांधी और सावन की समाप्ति पर पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। लेकिन इस बार बदला पड़ने के कारण राखी बांधने का समय रात्रि 9 बजे बाद से प्रातः 7:30 बजे तक होने के कारण यह त्योहार रात्रि में मनाया जाएगा। लेकिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष राजभोग के समय बाबा को राखी अर्पण की जाती रही। इस बार भी बाबा को राजभोग के समय विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ राखी बांध का त्योहार मनाया गया। विद्वान पंडितों का कहना है कि जब महादेव की बात आती है तो भद्रा काल नहीं देखा जाता है। विद्वान पंडित का कहना है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे, चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपको बता दें कि विगत 13 वर्षों से लगातार निर्मला गुप्ता द्वारा भगवान पशुपतिनाथ महादेव को अपने हाथों से राखी बनाकर बांधने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि निर्मला गुप्ता का कोई भाई नहीं होने के कारण गुप्ता महादेव को अपना भाई मानते हुए रक्षाबंधन के दिन अपने हाथों से बनी हुई राखी को बांधती है। राखी बनाने के कार्य में पुत्रियां, बहू, पोती तथा नातिन उनका साथ देती है। इस प्रकार बाकलीवाल परिवार की बहू अर्पणा जैन द्वारा भी अपने हाथों से 12 फीट सुंदर राखी का निर्माण कर आज रक्षाबंधन पर भगवान पशुपतिनाथ को उनके द्वारा राखी बांधी गई। श्रावण मास के अंतिम दिन पूर्णाहुति के समय पूर्णिमा और रक्षाबंधन का महापर्व, भाई बहनों के इस विशेष पर्व पर आज भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधी गई है। आज माता बहनों में काफ़ी असमंजस वाली स्थिति भद्रा को लेकर रही है, क्योंकि राखी बांधने का मुहूर्त रात को 9 बजे बाद ही है, लेकिन महादेव के आगे ये सारी चीज़ें कम पड़ जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब महादेव की बात आती है तो ये भद्रा और जैसी अशुभ स्थिति सब दूर हो जाती है। इसी को लेकर हर साल इसी समय राजभोग के समय कुछ बहनों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांध दी जाती थी। उसी समय अनुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पर्व पर भगवान पशुपतिनाथ को राखी की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान को राखी बांधी गई और कई दिनों से मेहनत की गई सुंदर और अच्छी घर पे अपने हाथों से बनाई गई राखी भगवान पशुपतिनाथ को भेंट की गई। निर्मला गुप्ता। भगवान पशुपतिनाथ की राखी बांध रहे हो, कितने वर्षों से बांधते आ रहे हो? मैं ये 13वां वर्ष है, 13 साल से बांध रही हूँ। बनाने में कितना समय लगा आपको? मेरे को 15-20 दिन लगते, पर इस बार मैं 3 दिन में बनाई है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई, तो 3 दिन में मैंने बना ली। किन परिवार द्वारा बांधी है? गुप्ता परिवार, कालाखेत, मंसूर। निर्मला गुप्ता। निर्मला गुप्ता। भगवान पशुपतिनाथ की राखी बांध रहे हो, कितने वर्षों से बांधते आ रहे हो? मैं ये 13वां वर्ष है, 13 साल से बांध रही हूँ। बनाने में कितना समय लगा आपको? मेरे को 15-20 दिन लगते, पर इस बार मैं 3 दिन में बनाई है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई, तो 3 दिन में मैंने बना ली। किन परिवार द्वारा बांधी है? गुप्ता परिवार, कालाखेत, मंसूर। निर्मला गुप्ता। भगवान पशुपतिनाथ को पावन पर्व पर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी के द्वारा 12 फीट लंबी रक्षा सूत्र बनाया गया है और भगवान को अर्पित किया गया है। परिवार द्वारा आज राखी बांधी गई है? मैं अर्पणा जैन, पापड़ीवाल परिवार, मंदसौर। क्या नाम है आपका? अर्पणा जैन। ऐसी बहु सबको मिले, मैं भी बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया दीपक पालीवाल है। आज राखी रक्षाबंधन को लेकर आज भगवान पशुपतिनाथ की राखी बांधी रहे हो, कितने वर्षों से बांधते आ रहे हो? ये राखी मेरी मम्मी 12 से 13 साल हो गए हैं बनाते बनाते और बांधते हैं। बनाने में कितना समय लगा इनको? ये राखी अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मम्मी ने ये वाली राखी 3 ही दिन में बनाई है। किन परिवार द्वारा बांधी गई? ये राजेंद्र जी गुप्ता एडवोकेट और मेरे भैया संजय जी गुप्ता परिवार। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा छाया पालीवाल। निडर युवा सेवा संस्थान द्वारा मंदसौर जिले में अल्प वर्षा को लेकर आज सद्भावना चादर लेकर रहमतुल्लाह की दरगाह पर पहुंचे। मंदसौर जिले में अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। इसको लेकर कोई टोट के धार्मिक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में आज निडर युवा सेवा संस्थान द्वारा कौमी एकता की मिसाल देते हुए शुक्ल चौक से सद्भावना चादर लेकर बड़े बालाजी मंदिर पर पूजा अर्चना करते हुए रहमतुल्लाह के मजार पर पहुंचे और देवालयों पर अच्छी वर्षा की कामना की। जुलूस मंसूरी है। इस बार अपने मंदसौर जिले में पूरे मध्य
मंगल क्षेत्र में अल्प वर्षा के कारण निडर युवा सेवा संस्था के जनमानस के कारण हमने आज हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जनकूपुरा से अपने शुक्ला चौक से इस रैली को निकाली है। अभी ये बड़े बालाजी यहाँ पर जाएगी, वहाँ पर पाने के लिए मनोकामना के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद ये फिर सीधे गोल चौराहा गांधी चौराहा होते हुए अपने सूबेद अली शाह सरकार रहमतुल्लाह के आस्थाने पर जाएगी। वहाँ दुआ करके फिर प्रसादी और लंगर का आयोजन किया गया है। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस मंसूरी। ऐसा नाम है साहब। किस उद्देश्य से निकाली जाती सब ये वर्षा के लिए बनाए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। और आज ये बालाजी जा रहे हैं और वो बाबा साहिब के वहाँ चादर पेश करेंगे और वहाँ प्रसादी और लंगर भी है। ठीक है सर। कौन सी संस्था द्वारा निकाली? ये निडर युवा संस्था के द्वारा। आपका नाम? प्रकाश परासी। मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल जारी है। बुधवार को हड़ताल के 15वें दिन भी पैक्स कर्मचारियों ने एक दूसरे को राखी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि आज त्योहार का दिन है और हम अपना त्योहार परिवार के साथ नहीं मनाते हुए यही धरना स्थल पर एक दूसरे को राखी बांधकर मना रहे हैं। संगठन ने बताया कि कई वर्षों ने अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़, इससे वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतन मान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनका निराकरण करे। किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाए? हम यहाँ आज 16 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने हमारी आज दिन तक किसी भी मांग पर विचार नहीं किया है और आज हमारा रक्षाबंधन का पर्व है, जो भाई बहनों का पवित्र पर्व है, उसमें भी हम इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक हम रेगुलर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज हम सभी ने एक दूसरे को राखी बांध के हमने अपना त्यौहार यही धरना प्रदर्शन पर मनाया। और गजराज सिंह सिसोदिया। नंदलाल धनगर, क्या कहेंगे आज? प्रदेश महासचिव हूँ जिला सहकारी कर्मचारी महासंघ का। और आज 16 अगस्त से आज दिनांक तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हम सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे को राखी बांधकर भाई भाई बने हैं। और आज रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्यौहार होते हुए भी हम हमारी मांगों के लिए बिल्कुल धरना स्थल पर बैठे हैं। जब तक शासन हमारी मांगें मंजूर नहीं करेगा तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। और सभी कर्मचारियों को सेवा नियम केडर लागू नहीं करेगा तब तक हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर जारी रहेंगे, जब तक शासन हमारी नहीं सुनेगा। बिना सहकार नहीं उद्धार। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा पर उपाक्रम करते हुए उद्वहन संस्कृति दिवस मनाया गया। वेद भगवान की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अप उच्चारण हुए तो ईश्वर से माफी मांगी गई। बटिकों द्वारा हेमाद्रि का स्नान 10 स्नान कर उपाक्रम किया गया, जिससे सभी ने अपनी जनोई को बदला है और परिचित किया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक जो है हम संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और आज जो है श्रावणी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपाक्रम मना करके आज जो है हम लोगों ने संस्कृत दिवस मनाया, वेद भगवान की पूजा की और भगवान से जो हम लोगों के उच्चारण इत्यादि में जो अपोच्चारण होते हैं या जो भ्रांतियाँ रहती है या कभी गलत उच्चारण होता है तो उसके लिए हमने भगवान परमात्मा से क्षमा याचना भी की है। और हेमाद्रि का स्नान 10 स्नान बच्चों ने किया और साथ में ही जो है बच्चों ने उपाकर्म भी मनाया है। इसमें जनोई वगैरह भी चेंज की? हाँ, उपनयन जो है हमारा आज का दिन जो प्रायश्चित का होता है, प्रायश्चित के कर्म में उपनयन बदलना इत्यादि जनेऊ बदलना वगैरह सारा कर्म उसमें आता है, वो बच्चों ने किया। मनासा थाना क्षेत्र के गांव दुर्गपुरा में रक्षाबंधन के दिन एक घर में खुशियां उस समय गर्मी में बदल गई जब एक 14 वर्षीय बालक की खदान में नहाते समय पानी में डूबने से मौत हो गई। बालक विशाल पिता राजू बंजारा निवासी ग्राम दुर्गपुरा भोपाली कोतड़ा के बीच बनी खदान में दोपहर 12 बजे करीब अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, तभी अचानक पानी में डूब गया। सूचना पर ग्रामीण जन मौका स्थल पहुंचा। करीब 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। पीएम के लिए मनासा शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां मनासा पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पीएम करवाया। समाज जन ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग व दिलीप बिल्डकान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मनासा के मंदसौर नाके पर शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया।
चक्का जाम के दौरान गाड़ी निकालने को लेकर गुस्साए लोगों ने पास ही के एमआरएफ टायर शोरूम की दुकान पर पत्थरबाजी कर कांच फोड़ दिए गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम पवन बारिया सहित कुकड़ेश्वर मनासा नीमच पुलिस ने भीड़ को हटाया। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के लापरवाही से हुए हादसे में कंपनी ने 25 लाख का चेक देने और खदान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। अभी इस वक्त खड़े हैं मनासा के मंदसौर नाके पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बंजारा समाज के लोग जो समाजजन है वो यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि दरकपुरा के समीप एक जो कोटला है वहाँ पर एक खदान में डूबने से एक बालक की मौत हो गई थी। इस पर गुस्साए परिजनों ने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए मनासा के मंदसौर नाके पर चक्का जाम किया है। आप देख सकते हैं कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग रोड पे निकल रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन यहाँ मंदसौर नाके पर इस तरह से चक्का जाम लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ एकत्रित हो गई। ग्राम दुरकपुरा तहसील मनासा में विशाल बंजारा जो एक लड़का था 15 साल का, उसकी जो है एक माइन में जहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ से डूबने से उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके परिवार वालों ने दुरकपुरा के गांव में यहाँ पर जो है बॉडी रख के चक्का जाम किया था। उसी में आज जो उनके परिवार वालों से हमने बात की है, तो जो शासन की जो सहायता राशि होती है, अगर डूब के किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपये की राशि जो नियमानुसार होती है वो स्वीकृत करने का मैंने उनको उसके बारे में अवगत करवाया। और उसके बाद भी क्योंकि एकमात्र पुत्र था वो उनका, तो प्रशासन की भी सांत्वना उसके परिवार के साथ है। तो रेड क्रॉस से भी कुछ 25,000 की राशि उसका चेक आज हम उसको उपलब्ध करवा देंगे। और उनकी भी कुछ मांगी थी कुछ कंपनी को लेके, तो उसमें उनके हमने यही आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो लिख के दे देंगे कल, तो हम उनकी और कंपनी के प्रतिनिधि की कल एक बैठक करवा देंगे। जो भी उसमें निर्णय निकलेगा तो वो उसमें होगा। तो आज तो वो चक्का जाम इन्होंने भी शांत कर दिया है और उसमें वो बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव से रवाना हो गए। ठीक है सर, थैंक यू। क्रम और क्या है मामला? ये दुरकपुरा का विशाल नाम का बच्चा है। गांव के अंदर दिलीप बिल्डकॉन का काम चल रहा है, तो दिलीप बिल्डकॉन वालों ने वहाँ पे कुछ खोदा है मिट्टी निकालने के लिए, तो उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका रखरखाव करें, उसकी ध्यान रखें। और बच्चे उस हादसे का शिकार हो गए, अगर वो उसकी सुरक्षा करते हैं और उस दौरान कुछ बच्चे आने जाने वालों का क्या होगा, ये अगर ध्यान रखते तो आज इस परिवार को, इस बच्चे को नहीं गंवाना पड़ता। अच्छा, अभी जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, अब शव रख के क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि एक तो दिलीप बिल्डकॉन जो कंपनी जिसने लापरवाही करी उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और इस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ एक पिछले कुछ दिनों पहले एक मामला भी आया था जिसमें जो कर्मचारी उनको बांध के मारपीट की गई थी। ऐसा सुना है कि दिलीप बिल्डकॉन वाले खुद ही न्याय करने लगे हैं, पुलिस की और न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है उनको। जी दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? आज जो आप कुल मिलाकर दिलीप बिल्डकॉन आए दिन की खबरें आप देख रहे हैं, आज इतनी घोर लापरवाही हुई है। रक्षाबंधन के दिन एक बहन को और एक माँ को अपना बेटा खोना पड़ा, उसको जिम्मेदार दिलीप बिल्डकॉन है। वहाँ दिलीप बिल्डकॉन ने निजी जमीन पर किराए लेकर एक तालाब खोद रखा है, जिसकी सुरक्षा कुछ नहीं है, कोई तार फिनिशिंग नहीं है, कोई पत्थर लगे हुए हैं, कोई गार्ड नहीं है। कुल मिलाकर मौत का कुआं बना रखा है। केवल पल्ले झाड़ने का काम दिलीप बिल्डकॉन कर रहा है। सुना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का रिश्तेदार इसमें पार्टनर है। तो मेरा इस परिवार के माध्यम से आज एक रक्षाबंधन के लिए आज एक भाई ने एक बहन ने एक भाई को खो दिया। मैं प्रशासन के माध्यम से और बंजारा समाज के माध्यम से इस परिवार के 1 करोड़ की मुआवजे की मांग करता हूँ। एक सवाल आपसे, 1 करोड़ की मुआवजे की मांग करता हूँ और उस दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ 302 हत्या का प्रकरण दर्ज हो। SBCN टाइम्स में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।